गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपका प्रीवियस टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट लिया जा रहा है। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन फर्स्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। चार्ज कंडक्टर लीनियर फॉर्मेट में लिया जा रहा है क्योंकि वायर एक लेंथ में होता है। तो आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टू पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में ओनली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और पार्ट 2 में ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन करेंगे। तो कंप्लीट डेरिवेशन जैसा भी है स्टेप बाय स्टेप चलेगा और आपको उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन फिनोमेना के साथ। देखिए, आपने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया दैट इज चार्ज्ड विद लैम्डा कूलम अपॉन मीटर, लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी है, उससे इसको चार्ज किया जा रहा है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आपने प्रोवाइड किया, ठीक। अब सेंटर पॉइंट को डिनोट करते हैं कि सेंटर पॉइंट कहां पर होना चाहिए। सपोज ये आपका सेंटर पॉइंट है वायर पे, तो इसे ओ से डिनोट करेंगे। वायर कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट ऑर्डर पर लेंथ वाइज फैला हुआ है, मींस यहां से ऊपर की ओर, यहां से नीचे की ओर इनफाइनाइटली ये मूव ऑन है। इसका मतलब यहां पर बात करते हैं कि एक पार्शियल टुकड़े को लिया जा रहा है जो लेंथ को डिटरमाइन करेगा। यहां भी एक पार्शियल लेंथ को डिटरमाइन किया जा रहा है जिसकी वैल्यूज होगी डेल एल। इसका मतलब इक्वल पार्शियल लेंथ का आपको यहां पे एक टुकड़ा लेना है और इससे कुछ दूरस्थ, कुछ डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट डिटरमाइन किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे चार्ज वैल्यू क्या होगी? तो लैम्डा बेसिकली क्यू अपॉन एल को डिटरमाइन करता है। तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल होता है। इसका मतलब यहां पे चार्ज किया था डी क्यू, यहां पर भी चार्ज किया हुआ डी क्यू। अब डी क्यू के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? बाहर की ओर होगी। यहां भी बेटा कहां होगी? बाहर की ओर। तो ये ड्यू टू द पार्शियल ऑर्डर ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू आ रही है वो आउटसाइडर आ रही है, वो भी क्या हो रही है? पार्शियल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर अगर इसे आप थीटा एंगल लेंगे तो थीटा एंगल के कारण जो इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिटरमाइन करेंगे उसकी वैल्यूज देखिए। तो डेल ई के कारण इसकी जो वैल्यूज होगी वो होगी डेल ई साइन थीटा और इसकी भी क्या होगी बेटा? डेल ई साइन थीटा। एज वेल एज इस डायरेक्शन में वैल्यू हो जाएगी डेल ई कॉस थीटा एंड एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन आउटसाइडर फ्रॉम वायर डेल ई कॉस थीटा। अब यहां पे आप देखिए कि डेल ई साइन थीटा को डेल ई साइन थीटा कैंसिल आउट कैसे करेगा? क्योंकि बोथ वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर इक्वल, देन वर्टिकल कंपोनेंट इज आल्सो इक्वल। नाउ डेल ई साइन थीटा एंड डेल ई साइन थीटा वर्टिकल फॉर्मेट में कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो रिमेनिंग ये जो पार्ट है डेल ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की दोनों की डायरेक्शन कहाँ है? आउटसाइडर है। इसका मतलब रिजल्टेंट जो मिलेगा ई नेट वो कहां मिलेगा? इस पर्टिकुलर लीनियर वायर जो दिया गया है उससे डॉट 90 डिग्री पे मिलेगा। तो 90 डिग्री बोले तो इस वायर के जस्ट परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस फर्स्ट फॉर्मेट से ये समझ में आता है कि लीनियर चार्ज्ड वायर या लीनियर कंडक्टर जो लिया है उस पर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा दी गई है मींस तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण जो होगी वो हमेशा 90 डिग्री पे अवेलेबल होगी। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटर ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वायर की तरफ होती। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए आपको एक इनफाइनाइट वायर को लेना है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2।
ठीक है, दैट इज पार्ट सेकेंड बेसिकली इसी का पार्ट है। तो मैंने एक वायर डिटरमाइन किया है, दैट इज इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर के लिए इसको डिनोट करेंगे ऐसे, ये इनफाइनाइट वायर है। अच्छा, इसका सेंटर पॉइंट कहां पे डिनोट करेंगे बेटा? यहां पे सेंटर पॉइंट डिनोट करेंगे। सपोज O इज द सेंटर ऑफ दिस लीनियर कंडक्टर। अब ये पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, 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 मीन्स दिस वायर कंप्लीटली चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर डिटरमाइन करनी है, बट इट इज रिलेटेड विद द गाउस लॉ। तो गाउस लॉ क्या होता है? phi इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहां पर आपको इस चार्ज को क्या करना है? कंप्लीटली एनक्लोज्ड करना है। अगर इस कंप्लीट चार्ज को एनक्लोज करेंगे तो यू कैन टेक अ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस अराउंड इट। मीन्स यहां पर एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस डिटरमाइन करनी है। देखिए, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ कि आपने इस वायर को कवर कर दिया है एक पर्टिकुलर लेंथ तक, या इन्फिनिटली आप इसे कवर करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब दिस कंप्लीटली रिलेटेड विद दिस चार्ज इंटेंसिटी। और यहां पर आपको नेक्स्ट पार्ट लेने हैं कि सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट आप जानते हो E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब अगर ये इनफाइनाइट वायर लैम्डा गुलाम अपॉन मीटर से चार्ज है, और सपोज इसकी फिक्स वैल्यू जो गाउसियन सरफेस के अंदर ली है उसे आप L लेंथ में कंसीडर करेंगे। सपोज आपने इस वायर की L लेंथ को क्या कर दिया है? गाउसियन सरफेस में क्लोज कर दिया है। इसका मतलब यहां पे Q की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, और इसको शिफ्ट करेंगे तो Q की वैल्यू क्या होगी बेटा? लैम्डा F। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपको यहीं पे नोट करनी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले लेते हैं, क्योंकि यहां पर यह वैल्यू 5 होती है। क्या होती है? 5 का फॉर्मेट यहां पे स्टार्ट किया जाएगा। इसका मतलब अगर ये 5 से रिलेटेड है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले 5 को रिलेट करवाया जाएगा। ओके, तो 5 के लिए आपको सरफेस डिटरमाइन करनी है। सरफेस, अपर सरफेस में आप एक पर्टिकुलर टुकड़ा लेंगे ऐसे, लोअर सरफेस में एक टुकड़ा लेंगे ऐसे, और साथ में इस वाली सरफेस पर भी एक टुकड़ा लेंगे ऐसे। अब आप यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? आउटर साइड। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू को आप डिटरमाइन कीजिए, ये आउटर साइड और ये आउटर साइड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहां पर डिटरमाइन की गई है, और ये थ्योरेटिकल फिनोमेना है, इसको आप साइड में लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां पे लिखेंगे डेल S1, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ऊपर की ओर रहेगी, ds1 वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये ds1 हो गया, इसकी डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी ds2 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है, और इसकी डायरेक्शन रहेगी वो ds3 वेक्टर रहेगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट गाउसियन जो सरफेस दी गई है उस सरफेस पे आपने अपर सर्कुलर शेप, लोअर सर्कुलर शेप, और जो आपका कर्व्ड शेप है उस पे ds1 एक एरिया वेक्टर लिया है, ds2 एक एरिया वेक्टर लिया है, ds3 अनदर एरिया वेक्टर लिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको थीटा डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर जो θ1 की वैल्यू रहेगी वो 90 डिग्री रहेगी, यहाँ पर जो θ2 की वैल्यू रहेगी वो अगेन 90 डिग्री रहेगी, और यहाँ पे जो θ3 की वैल्यू रहेगी वो 0 डिग्री रहेगी। तो
इस पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट के रेफरेंस पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोल्व करना है सर? कंप्लीट फाई सोल्व करना है। तो अपने को स्टेप नंबर 1 में फाई टोटल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है इस डायग्राम के बेस पे? फाई टोटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई टोटल? ओके, लीजिए फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो आपको पता है जब फाई टोटल यहां पर ई डॉट डी एस से लिया जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस 2, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस 3 में इसको ओपन कर देंगे। इसका मतलब है फाई टी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस 1 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस 2 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस 3 वेक्टर। देखिए बेटा, ई डॉट डी एस का जो पार्ट है वो ई डी एस cos थीटा में ओपन होगा। इसका मतलब थीटा 1 यहां पर इस केस में थीटा 1 आप 90 डिग्री लेंगे, इस केस में थीटा 2 ऑल्सो 90 डिग्री और इस केस में थीटा 3 ऑल्सो 0 डिग्री। मीन्स आपको यहाँ पे थीटा 1 90 लेना है, यहाँ पे थीटा 2 90 लेना है और यहाँ पे थीटा 3 0 लेना है। तो cos 90 क्या होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी cos फॉर्मूले में जाने वाला है तो cos 90 0, यहाँ पर भी cos 90 0 और यहाँ पर cos 0 डिग्री दैट इज 1। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को नेक्स्ट कंटिन्यू लेते हैं। देखिए e डॉट डी एस 1 लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन में ई डी एस cos थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे cos 90 0 हो गया। इसका मतलब फाई टी इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस 3। क्या लेंगे अपन? ई डॉट डी एस 3। ई को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन डी एस 3। टोटल एरिया आपको किसका लेना है? डी एस 3 का लेना है। मीन्स ये हो जाएगा ई इंटू एरिया, और एरिया कौन सा? कर्व्ड एरिया। क्योंकि जो S3 पार्ट लिया गया था, DS3 पार्ट लिया था सरफेस 30, वो पर्टिकुलर सिलेंडर का एक कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो उसके लिए स्मॉल r रेडियस लेंगे और L यहाँ पे लेंथ है, तो फाई टी विल बी कन्वर्ट ई टू पाई आर एल। आर यहाँ पे गाउसियन सिलेंड्रिकल की रेडियस है और एल यहाँ पे लेंथ है, और इस ई को डिटरमाइन करते हैं क्यू के साथ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाई टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए। ई टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट। What is the value of E? That is lambda upon 2 pi epsilon naught of R। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। E की वैल्यू 2 pi, देखिए E की वैल्यू lambda upon 2 pi epsilon naught R है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला ये आ चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे जो डेरिवेशन दिया गया है वो क्लियरली मेंशन है कि वी नो दैट फाई टोटल इज इक्वल टू ई डॉट डी एस 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा में ली गई है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और दिस वैल्यू क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो स्टेप 1 फाई टोटल कैलकुलेट करेंगे, और फाई टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ 3 सरफेस लेनी है। नंबर ऑफ 3 सरफेस जो आपने लिए है वो DS1, DS2, DS3 एक पार्शियल ऑर्डर ऑफ एरिया लिया गया है। अपर सरफेस DS1 वो 90 डिग्री देती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लोअर सरफेस DS2 वेक्टर वो 90 डिग्री देगा, और थर्ड सरफेस DS3 वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर देगा
तो वो पैरेलल ऑर्डर में देगा। इसलिए थीटा 1 90 लिया, थीटा 2 90 लिया, थीटा 3 0 डिग्री लिया, कोस थीटा 1 0 हो गया, कोस थीटा 2 0 हो गया, कोस थीटा 3 आपके पास 1 हो गया। ये लास्ट में यहाँ पे इसको 1 प्लेस किया है, ds3 निकला, ये कर्व्ड एरिया निकला, कर्व्ड एरिया 2 पाई RL होता है, और यहाँ पर phi t हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू फाइनली E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब के फॉर्मेट में इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं तो E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। क्लियर? यहां पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, उसको मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो आपने इसको जस्ट 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट का r। अब आपको अच्छी तरह पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 के लैम्डा बाई r। ठीक, और r डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लिया था, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए, वेक्टर फॉर्म क्या बोलेगा, वेक्टर इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई r ऑफ r के। क्या बोलेगा बेटा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई r, तो देयरफॉर E इनवर्सली 1 अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ओनली डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे से आप कंडक्टर जो चार्ज्ड वायर है उस चार्ज वायर से दूर जाओगे लॉन्ग डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इफेक्ट है वो डाउन होता जाएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेकंड, क्या इस फॉर्मूले में कहीं लेंथ ऑफ द वायर डिटरमाइन हो रही है? नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर चार्ज्ड वायर लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर। वायर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर साइड होगी, और वायर अगर नेगेटिव चार्ज लिया गया होता, सपोज नेगेटिवली चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 डिग्री पर होती, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां होती, वायर की ओर होती। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये आपको नोटबुक में नोट करना है। जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिर रही है। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इसके बेस पे बात करें, ये 1 अपॉन r और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E is directly proportional to the 1 upon r और E is inversely proportional to the r। तो यहां पर फर्स्ट ग्राफ है E वर्सेस r में, और सेकंड ग्राफ है बेटा E वर्सेस 1 अपॉन r में। ओके, ये एप्लीकेशन फर्स्ट का डेरिवेशन यहां पे कंप्लीट होता है। अब लेते हैं अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देखिए। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं आपके फिजिक्स में कि पर्टिकुलर कोई लीनियर चार्ज्ड वायर है और उससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिटरमाइन की गई है। तो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो वैल्यू है वो है बेटा 9 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको आप लीजिए 10⁻⁻1 मीटर। क्या लेना है, गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, E की वैल्यू 9 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम है और जो R की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, मींस 2 × 10⁻⁻1 मीटर अवेलेबल है। आपको लैम्डा डिटरमाइन करना है, आपको लैम्डा डिटरमाइन करना है कि फाइंड आउट टू द व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस कंडक्टर वायर। तो ये हो गया बेटा गिवन और ये हो गया फाइंड आउट।
ठीक है। और गिवन एंड फाइंड आउट आप अच्छी तरह जानते हो कि गलतफहमी दिमाग में नहीं लानी है। ओके, क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दिया गया है। वी नो दैट। अब इसी एप्लीकेशन के साथ इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी हैंडल आउट दिस क्वेश्चंस E is equal to KQ upon R square in the examination। तो उससे ज्यादा बेटर है कि एप्लीकेशन के साथ इस क्वेश्चन को लिया जाए तो E की जो वैल्यू होती है वो 2K लैम्डा बाय आर होती है। कंफ्यूजन नहीं आना है दिमाग के अंदर। तो 2K लैम्डा बाय आर, यहां से लैम्डा को डिटरमाइन करेंगे तो ER अपॉन 2K। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट रॉन्ग वे में अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए आपको इसी के साथ अटैच करवाया गया है। E की वैल्यू 2K लैम्डा बाय आर, तो लैम्डा इज इक्वल टू ER अपॉन 2K। E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 4। R कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, वैल्यू आपके पास लैम्डा है, तो लैम्डा की जो यूनिट होगी वो कुलाम अपॉन मीटर में होगी। किसमें होगी कुलाम अपॉन मीटर। 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहां देखिए 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 1 दैट इज 10 की पावर 3 और 9 अगेन नेगेटिव में, तो वैल्यू आ रही है बेटा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम अपॉन मीटर। आंसर इज ऑन बेसिस 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस, अच्छा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर विल बी कन्वर्ट इनटू द मीटर। सॉरी, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 आएगा, इसका मतलब ये 10 की पावर माइनस 2 होगा। द आंसर इज 10 की पावर माइनस 7। जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की पावर माइनस 2 अप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 7 कुलाम मीटर। इसका सेकंड जो पार्ट है उसको लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू 0.1 माइक्रोकुलाम अपॉन मीटर। बी यहाँ पे आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट हर जगह पूछी जाती है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव वे में और सब्जेक्टिव वे में पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन फर्स्ट आपका आज कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर 2 आपको नेक्स्ट क्लास में डिटरमाइन करवाया जाएगा।